हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। आज हम लोग जिस डिजीज़ के बारे में जानेंगे उस डिजीज़ का नाम है स्पर्मेटोरिया, यानी अनजाने में शुक्रक्षय। स्पर्मेटोरिया के मायने हैं कि अनजाने में बिना कोई नोटिस के शुक्रक्षय हो जाए, इसे हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं। तो इससे पहले कि हम इन लोग इस पर डिटेल से डिस्कस करें, उससे पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। पैखाना फिरते समय, सोते समय या सोए हुए अवस्था में या जागृत अवस्था में, कांखने के बाद, पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद अगर शुक्रक्षय हो जाए तो उसको हम लोग स्पर्मेटोरिया कहते हैं। रात को या दिन को सोते समय अगर शुक्रक्षय हो जाए तो इसे भी हम स्पर्मेटोरिया ही कहते हैं। खैर, कुछ भी हो, आजकल ये बीमारी आम हो चुका है। अधिकांश लोगों को यह बीमारी अपनी ही गलती से होता है। यौनावस्था में अपरिमित यौन संचालन, स्त्री संसर्ग या हस्तमैथुन, स्वप्न दोष आदि कारणों से शुक्र जो है वो बिल्कुल कमज़ोर और पतला हो जाता है। इन कारणों से वीर्य तरल और कमज़ोर और नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वीर्य धारण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और जरा सी उत्तेजना होती ही यह बाहर की ओर निकल जाता है। बुरी संगति, गंदे किताब या गंदे नाटक आदि पढ़ने या देखने के कारण भी इस रोग की उत्पत्ति होता है। डिस्पेप्सिया, कब्ज और कृमि यानी वर्म्स के कारण भी इस डिजीज का उत्पत्ति होता है। इससे पहले मैंने आपको डिस्पेप्सिया के बारे में बताया है, जो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप उससे देख सकते हैं। इस बीमारी के कारण छाती में धड़कन, आँख के किनारे नीचे कालिमा हो जाता है और बहुत कमजोरी होती है। इस बीमारी के कारण शरीर शीर्ण हो जाता है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जीवन में हताशा हो जाता है। तो ये थी स्पर्मेटोरिया के कारण। स्पर्मेटोरिया होता क्या है, अब हम इसके मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे। तो पहली मेडिसिन है एसिड फॉस। इसका रोगी बिल्कुल लीन थीन और कमज़ोर और साथ ही उसे चक्कर आना, और इसके बाद स्पर्मेटोरिया होता है। पार्ट्स शिथिल और क्षीण हो जाते हैं और छोटा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एसिड फॉस 200 पोटेंसी हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद लें। स्वप्न देखकर या बिना स्वप्न के अगर स्वप्न दोष हो जाए, साथ ही हार्ट का पल्पिटेशन तेज हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आप डिजिटेलिस 30 2 बूंद दिन भर में 3 बार लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा शुक्रक्षय, कमजोरी, साथ ही पैरों में ड्राइंग पेन यानी टटाने वाली दर्द, साथ ही काफ़ी कमजोरी, आँखों के नीचे कालिमा, इन सारे सिम्टम्स में आप स्टेप्सिगिरिया 1 mg हर सप्ताह 2 बूंद लें। ज़्यादा इंद्रिय संचालन या हस्त मैथुन, इन सभी कारणों से अगर ये बीमारी पैदा हुआ हो,
यानी स्पर्मेटोरिया, तो आप कोनियम 200 हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद लें। पार्ट्स वेरी वीक, बहुत ही कम उत्तेजना, साथ ही अगर ये वृद्धों में हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद। साथ ही लीवर प्रॉब्लम, अगर ये सारे दोष पाए जा रहे हों तो आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह खाली पेट में हर 2 दिन बीच करके लें। कम उम्र में हस्तमैथुन, कब्ज, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, साथ ही पेट में गड़बड़ी, इन सारे कारणों से अगर स्पर्मेटोरिया होता है तो नक्सवोम 200 पोटेंसी में सुबह नाश्ता के बाद 2 बूंद लें। ये निश्चित लाभ देने वाली दवा है। टट्टी फिरते समय या अधिक कांखने से अगर स्पर्मेटोरिया हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप सेलेनियम 200 हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। और अगर पेशाब करते समय या पैखाना करते समय शुक्र क्षय हो, शुक्र स्खलन हो, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे अच्छी दवा है ट्रिबुलस टी। इसे मदर टिंचर में 10-10 बूंद सुबह शाम ठंडे पानी के साथ लें, निश्चित फायदा होगा। चलते फिरते समय अगर शुक्र क्षय हो और साथ ही रोगी काफ़ी वीक हो तो सैलिक्स नाइग्रा 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें, इससे फ़ायदा होगा। तो ये थे कुछ मेडिसिन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कोई दिक्कत और हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।